टोलेन अभिकर्मक क्या है? टोलेन अभिकर्मक जब ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करता है तो रजत दर्पण या सिल्वर दर्पण या सिल्वर मिरर कैसे प्राप्त होता है? तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चंस पर करने वाले हैं डिस्कस। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे टोलेन अभिकर्मक, टोलेंस रिजेंट। अब ब्लू पेन से लिखेंगे अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। इसे आप ब्लैक पेन से लिखना। तो हमने क्या जाना? हमने जाना कि सर अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को टोलेन अभिकर्मक, टोलेंस रिजेंट कहते हैं। चलिए अब ब्लैक पेन से रिएक्शन लिखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये होता है सिल्वर नाइट्रेट, जिसे हम लूनार कास्टिक के नाम से भी जानते हैं, और इसकी रिएक्शन कराएंगे हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें यहां पर सिल्वर ऑक्साइड Ag2O का अवक्षेप, बोले तो प्रीसिपिटेट, और शॉर्ट में लिखना चाहो तो PPT प्राप्त होता है। अब जो सिल्वर ऑक्साइड का अवक्षेप प्राप्त हुआ है, ये दोबारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाएगा और हमें हमारा अभिकर्मक, हमारा रिजेंट टोलेन अभिकर्मक प्राप्त हो जाएगा। AgNH3 का होल ट्वाइस, इस पर पॉजिटिव और यहां पर OH नेगेटिव आया। यहां पर लिख दोगे टोलेन अभिकर्मक। सही। चलिए अब प्यारे बच्चों, आप ब्लैक पेन से ये हेडिंग डालेंगे टोलेन अभिकर्मक की ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया। ब्लू पेन से लिखेंगे ग्लूकोज टोलेन अभिकर्मक को रजत दर्पण या सिल्वर दर्पण, सिल्वर मिरर में अपचयित बोले तो रिड्यूस्ड कर देता है। तो इस बात से आप इस बात को जानिए कि ग्लूकोज एक अपचायक शर्करा है, रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों है? क्योंकि ग्लूकोज टोलेन अभिकर्मक को अपचयित, रिड्यूस्ड कर सकती है, इसलिए ग्लूकोज एक अपचायक शर्करा, रिड्यूसिंग शुगर है। चलिए रिएक्शन ब्लैक पेन से लिखेंगे प्यारे बच्चों, इस तरह से लिखेंगे ग्लूकोज को। सही है, यहां पर 4 आगा, फिर CH2OH, टोलेन अभिकर्मक का आयन ले लो, AgNH3 का होल ट्वाइस और इस पर पॉजिटिव। माध्यम मीडियम क्षार्य होगा, क्षार्य माध्यम होगा, बेसिक मीडियम होगा, OH नेगेटिव। चलिए अब समझिए ध्यान से, ये आपके अभिकारक हैं, रिएक्टेंट्स हैं, और इससे बनेगा उत्पाद, इससे बनेगा प्रोडक्ट्स। कैसे याद करोगे? समझो भाई, आपने ग्लूकोज लिया, टोलेन अभिकर्मक लिया और क्षार्य माध्यम यहां पर रखा। सही, ये तो आपको समझ में आ गया। देखो प्यारे बच्चों, जो टोलेन अभिकर्मक होता है, टोलेंस रिजेंट होता है, वो दुर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो एल्डिहाइड को तो ऑक्सीकृत, ऑक्सीडाइज्ड कर सकता है, लेकिन एल्कोहल से कोई क्रिया नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पोर्शन है जिसमें OH समूह है, ये तो एज इट इज रहेगा। तो CHOH का होल 4 और CH2OH, इससे तो कुछ नहीं करना, इसे तो ऐसी लिख दीजिए। लिख दिया। अब देखो ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीकृत करेगा, ऑक्सीडाइज्ड करेगा, मतलब इसका होगा इसमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ये इसमें ऑक्सीकृत होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो सर ऑक्सीकरण में, ऑक्सीडेशन में होता क्या है? H निकल जाता है, O जुड़ जाता है, हाइड्रोजन निकल जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, तो मतलब COO और नेगेटिव। सही, ये बना ग्लूकोनेट आयन, और ये कौन था? ग्लूकोज था। नीचे नाम भी लिखना, ग्लूकोज। तो हमने देखा कि ग्लूकोज का यहां पर इसमें क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ है, यहां पर प्रोसेस जो हुई है, ऑक्सीडेशन बोले तो ऑक्सीकरण हुआ, तो ये इसमें ऑक्सीकृत होगा, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अब ये क्या होगा? ये सर अपचयित होगा। ग्लूकोज इसको क्या कर देगा? अपचयित कर देगा, रिड्यूस करेगा, काय में?
यहां से सिल्वर निकाल दो, अलग कर दो सिल्वर। रिएक्शन बैलेंस करना भी सिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। एक रिएक्शन और दिखाऊंगा मैं आपको इसकी। चलिए ये हो गया, NH3 है, इसे भी अलग कर दो। लीजिए सर, NH3 भी अलग हो गया। OH से याद रखो, यहां जल बन जाएगा, बोले तो H2O। बताओ इतनी बात समझ में आई? अब रिएक्शन बैलेंस कैसे करोगे उसे समझ लो। तो ये इसमें क्या हो गया, अपचयित हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। तो ये हुआ यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ सर अपचयन, बोले तो रिडक्शन हुआ। सही। ये और यहां पे लिख भी दो, चाहे इंग्लिश में लिख दो, हिंदी में लिख दो। क्या, रजत दर्पण, सिल्वर दर्पण, सिल्वर मिरर। सही। चलिए अब बैलेंस समझो। देखो भैया बैलेंस कैसे याद करोगे उसे समझो। ये 2 है, 2 से याद रख लो, यहां पर 2 आएंगे, और 2 के बाद क्या आता, 3, तो 3 यहां पर आएंगे। 2Ag, तो यहां पर 2 आ जाएगा। 2 दूनी 4, तो अमोनिया के लिए 4 आ जाएंगे। अब जल के लिए आप ध्यान समझो, आपका ये बचा और ये बचा, इसे कैसे याद करोगे? देखो भाई इसको ऐसे याद कर लो बेटा, मैग्नीशियम ना आए, ये सिर्फ आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं कि आप रिएक्शन की बैलेंस को कैसे याद करोगे, अपने अभिकारक से उत्पाद को कैसे याद कर पाओगे। देखो यहां से क्या हुआ, जल निकल गया H2। अब देखो भाई इसका हुआ ऑक्सीकरण, ये हुआ इसमें ऑक्सीकृत, तो मतलब जब ऑक्सीकरण होता है तो हाइड्रोजन निकलते हैं और ऑक्सीजन जुड़ती है, तो यहां से हाइड्रोजन निकला और यहां से इसको ये मिला, H यहां से निकला और OH यहां से मिला, तो समझ लो क्या बन गया, जल। तो कितने बने, 2, तो 2H2O। तो यहां पर आएंगे प्यारे बच्चों 2। अब देखो यहां से क्या बचा, ये O बचा, इस O को लाकर आपने यहां से H तो निकल गया था, O को लाकर इसके साथ जोड़ोगे तो बताओ क्या बनेगा। सही है। तो इस तरह से आप रिएक्शन की बैलेंस करना भी समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों हमने जाना ये इसमें ऑक्सीकृत हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, और ये इसमें क्या हुआ, अपचयित हुआ, रिड्यूस्ड हुआ है। चलिए मैं आपको एक रिएक्शन और दिखाता हूं। प्यारे बच्चों आपको ये रिएक्शन कहीं कहीं इस तरह से भी लिखी मिल सकती है। तो CH2OH का होल 4, ये ग्लूकोज इस तरह से बना होगा, यहां पर बना था ना Ag2O, और यहां पे लिखा मिलेगा टोलैन अभिकर्मक, और इसे गर्म कर रहे होंगे। तो बस इसका ऑक्सीडेशन कर दो, मतलब इस O को इसके साथ जोड़ दो, तो COOH, और बाकी सब ऐसी। सही। बचा Ag, 2Ag, इसका नाम ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक अम्ल, इसका नाम रजत दर्पण, इंग्लिश में लिख दो यार, सिल्वर मिरर, और ये कौन, ग्लूकोज। तो रिएक्शन आपको इस तरह से भी लिखी मिल सकती है, तो या करके इसे भी आप लिख दीजिए। और इन दोनों में अगर तुम्हें याद करनी है तो फर्स्ट वाली सबसे बेस्ट है, या दोनों याद कर लो, या करके लिख देना। तो आई होप ये छोटा सा प्यारा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।